कल जो है बिहार के मंत्री विजय चौधरी जी के साथ संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम, ये सब लोगों ने बात किया था। कहा जा रहा है कि सकारात्मक बात हुई। तो जब सकारात्मक बात हो गई है तो क्या आपसे बात हुई सकारात्मक कि क्या है, आपका डिमांड क्या है, आपकी तैयारी की बातचीत हुआ है? अभी परसों ही दिल्ली में उन्होंने सारे रणनीति पे चर्चा हुआ, कल ही उनसे बात हुआ। अभी हमारी इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ और अभी हम इस पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे एक ही फोकस है, उत्तर प्रदेश में 165 सीट पर लड़ना है। तो मेरा सारा फोकस उत्तर प्रदेश है और बिहार के 12 करोड़ जनता ने यहाँ पे जो काम हमें मिला है मंत्रिमंडल में, वो हम काम पे लगे हैं। अभी चुनाव पे मैं बिहार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हूँ। तो इस पर जब बात होगा तो फिर विचार किया जाएगा सारी चीज़ें। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 2 सीट, पशुपति पारस जी ने 2 सीट मांगा है। आपको और आपकी पार्टी को कितनी सीटें चाहिए? कोई डिमांड आपने रखा है? नहीं, मेरे ऐसे कोई डिमांड नहीं है। जब भी बात होगा तो उस समय बात होगा। हमारी तो संपूर्ण बिहार में 24 सीट है। 24 सीट पे हमारी तैयारी है। पंचायत चुनाव में ही हमने पूरे दमखम से सब जगह हमने अपने लोगों को लगा के जो तैयारी करना था हमने तैयारी करके रखा है। हम तो 24 जगह हमारी मजबूती से हम तैयार हैं और चुनाव जब होगा तभी उस पर चर्चा होगा। लेकिन एक डिमांड रखेंगे ना, कितने सीटों के लिए होगा, बैठक होगी, तो क्या डिमांड होगा? डिमांड तो जाहिर सी बात, हमारी पार्टी में जो जनाधार है, जो पूरे बिहार में जितना हमारे पास संख्या है, जो लोग जीत के आए, तो उस आधार पे तो हमारे मिनिमम हम 4 सीट पे चाहेंगे कि लड़ेंगे। अगर एनडीए है, गठबंधन है तो 4 पे लड़ेंगे, नहीं तो फिर हम तो 24 की तैयारी हमारी है। जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आपको लेकर बयान दिया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उस पर क्या है, तारकिशोर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं और हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने सही कहा कि पिछले चुनाव जब भी हुआ था उस समय में वीआईपी उनके साथ नहीं था, हम पार्टी उनके साथ नहीं था और जेडीयू भी उनके साथ नहीं था और वो अकेले चुनाव लड़े थे। तो सही बात है, हमारी तो 2018 में पार्टी बना है, हम लोग उसके साथ नहीं थे, ये सब किसी कोई नहीं थे। तो शायद इस बार उनका मन होगा अकेले चुनाव लड़ने का। तो इसमें क्या है, जब बात होगा तभी बात विचार किया जाएगा। रहा कि हमारे एमएलसी की बात है, तो तारकिशोर जी को ये अच्छा तरीके से पता है कि जब हमारी गठबंधन हुआ तो 11 सीट और एक एमएलसी पे हुआ था और एक एमएलसी संपूर्ण 6 साल के लिए हुआ था। तो अभी तो हमारी ड्यू है उनके ऊपर, जो उनको आने वाले समय में पूरा करना है। उसके बावजूद भी हमने बिहार में एनडीए में रहकर, हमने राज्यसभा का चुनाव हुआ तो हमने बीजेपी को समर्थन दिया, फिर एमएलसी का चुनाव हुआ तो बीजेपी जेडीयू को हमने समर्थन दिया, बिहार में उपचुनाव हुआ तो हमने दोनों सीट पर जाके समर्थन दिया और मजबूती से काम किया। तो मुझे लगता है कि बिहार में एनडीए है और अगर आगे जैसे एनडीए खत्म होगा तो सब स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। फिर अभी बिहार में उपचुनाव भी होना है, ये 24 सीट पे चुनाव होना है, फिर 2024 में 40 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है, फिर 25 में 243 सीट के लिए चुनाव होना है। तो ये तो सब मिल के बैठ के बात होगा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, आपकी पार्टी हो, हम हो और ये पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री उनकी पार्टी हो, कहीं ना कहीं आप लोग में घुटन है ना कि आप लोगों का सीटों को लेकर अभी तक नहीं, ये सब गलत फहमी में आप लोग कृपया करके नहीं रहिए। वीआईपी पार्टी और हम पार्टी बिहार में इग्नोर करने लायक है क्या? ये 2 पार्टी को कोई इग्नोर करेगा, हम बाकी की बात नहीं करेंगे। वीआईपी और हम पार्टी को कोई इग्नोर कर सकता है क्या? और हम लोग को कैसे घुटन महसूस होगा? तो हम लोगों को कोई घुटन महसूस नहीं होता है। हमें पता है कि हम और वीआईपी इग्नोर करने लायक इस राज्य में नहीं है। और आने वाले समय में, हाँ, और आने वाले समय में जैसे जिस तरीके से हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग प्रदेश में काम भी करेंगे, बिहार के 12 करोड़ जनता की उम्मीद पे खरा उतरेंगे। अब 2 ऑप्शन और बन रहा है। एक ऑप्शन ये बन रहा है कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप तीनों जो हैं क्षेत्रीय दल? नहीं, इस पे भी कोई ऑप्शन वाला बात ही नहीं है। यहाँ पे एनडीए है तो एनडीए है, नहीं है तो फिर सब स्वतंत्र है। तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर आप सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया की ओर से इस गणतंत्र दिवस की अवसर पे आप सभी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।